कम टू ट्यूशन टीचर। चलिए हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, दैट इज़ रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो रूल था वो 1236 टू 1240, दैट इज़ ओनली फॉर 4 years। शी वॉज द ओनली मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। शी वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन 1240 बाई नोबल्स। कौन से नोबल्स? यही टर्क ए चहलगानी। कौन? यही टर्क ए चहलगानी। इन्हीं लोगों ने क्या किया? इन मोहतरमा को सुला दिया। सुला दिया मतलब डेथ कर दी। अब देखिए आगे। तो देखिए हम शुरू करते हैं। ठीक है। शी सक्सेसफुली इस्टेब्लिश पीस एंड ऑर्डर। शी वॉज अ प्रोग्रेसिव थिंकर। भाई वो प्रोग्रेसिव थिंकर थी, आगे की सोचती थी। शी लेफ्ट हर फीमेल क्लोथ्स। उसने अपने फीमेल क्लोथ से उसको छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। एंड ड्रेस लाइक अ मैन, और वो आदमियों की तरह कपड़े पहनने लगी। सी पुट ऑन अ कोट एंड कैप। वो कोट पहनती थी और कोट कैप पहनती थी। सी रोड्स एलिफेंट। हाथी की सवारी करती थी। सी हंटेड एंड लेड द आर्मी। वो आर्मी को आगे से लीड करती थी और शिकार पे जाती थी। सी ट्राइज रिड्यूस द पावर ऑफ करप्ट नोबल्स। जो करप्ट नोबल्स थे उनकी पावर भी कम की। सी स्टार्टेड टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन। वो मतलब तुर्क चहलगानी के डिसीजन सुनती नहीं थी, खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती थी। ऑल दीज एंगर्ड, और इसी सब से क्या हुआ? वो नोबल्स लोग जो थे भाई तुर्क चहलगानी नाराज हो गए। दे कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट हर। उसके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचने लगे। और क्या किया उन्होंने? सी वॉज अल्टीमेटली डिफीटेड एंड किल्ड इन 1940। सी डाइड लाइक अ ब्रेव सोल्जर। तुर्क चहलगानी उसके बाद में जब उनको मार दिया रजिया सुल्तान को, तुर्कान ए चहलगानी प्लेस नासिरुद्दीन महमूद ऑन थ्रोन 1246 में नासिरुद्दीन महमूद को जो है उसने थ्रोन पे तुर्कान ए चहलगानी ने बिठाया। ठीक है। अब नासिरुद्दीन मोहम्मद जो थे ना, ये 20 ईयर्स के लिए किंग बने। एक्चुअल में किंग केवल नाम मात्र थे। इनके जो फादर इन लॉ थे, है ना, ये एक नोबल थे फादर इन लॉ जिनका नाम बलबन था। एक्चुअली में उन्होंने ही रूल किया, इनका केवल नाम था नासिरुद्दीन महमूद। इनका कोई काम नहीं था। ही वॉज जस्ट अ पपेट ऑफ बलबन। तो और जब ये किंग बने, ओनली 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन। जब ये थ्रोन पे बैठे, जब ये किंग बने तो केवल 17 ईयर के थे। ही वॉज पपेट इन बलबन हैंड। ये केवल बलबन के पपेट रहेगा। बलबन था कौन? तो बलबन के बारे में जान लेते हैं। ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर था। एंड फादर इन लॉ ऑफ नासिरुद्दीन महमूद के फादर इन लॉ थे और प्राइम मिनिस्टर थे। और आल्सो अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 40, मतलब तुर्कान चहलगानी के मेंबर भी थे भाई साहब, बलबन भाई साहब। तो बेसिकली नासिरुद्दीन महमूद जो थे ये केवल पपेट थे बलबन के। बलबन ने ही 20 ईयर रूल किया। जब इनकी डेथ हुई 1266 में, तब ये गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था, ये किंग बना और फिर से इसने 20 ईयर रूल किया। दैट मीन्स 1266 टू 1287। ही एडॉप्टेड स्ट्रिक्ट पॉलिसी। उसने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई। ये क्या करता था? ये आर्मी भेज देता था, मतलब डिप्लोमेट टाक नहीं करता था। मतलब ये बात करके किसी मैटर को नहीं, डायरेक्ट आर्मी भेजो मारो, यही काम इसका था। मतलब ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखता था। डिज़ॉल्व तुर्कान चहलगानी, खुद उसका मेंबर था, लेकिन इसने तुर्कान चहलगानी को ही ख़त्म कर दिया। बोला आज से तुम्हारे 40 लोगों का कोई काम नहीं, चलो हटो निकलो। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंट्रोड्यूस द कस्टम ऑफ नीलिंग एंड टचिंग द ग्राउंड। घुटनों के बल बैठ जाओ और ग्राउंड को टच करो। विद द फोरहेड, अपने माथे से। एंड किसिंग द फीट ऑफ द किंग, और राजा के यानी कि बलबन के फीट को आप किस करो। सबसे डेंजरस जो था
वो यही था। इंट्रोड्यूस द कस्टम ऑफ नीलिंग एंड टचिंग द ग्राउंड विद द फोरहेड एंड किसिंग द फीट ऑफ द किंग, ये बलबन ने स्टार्ट किया था। इसने क्या किया, पनिश द रिबेलियस गवर्नर ऑफ अवध एंड सिंध, अवध और सिंध, क्योंकि जो इससे पहले का जो था इल्तुतमिश ने, उसने ही कुबूचा और उसका एक और क्या नाम था, दोनों को हरा ही दिया था, जो पंजाब से भगा ही दिया था, एल्दोज और कुबूचा को पंजाब से भगा ही दिया था। तो जब पंगाल क्या हुआ, जब वो ये पंजाब इनके अंडर में आ गया, तो जैसे कि जो भी होता था तो ये रूल तो करते थे, बट वहाँ का एक स्टेट जैसे कि एकता जो होता था उसका गवर्नर एक अपॉइंट किया जाता कि तुम वो देखोगे, और वो किंग के अंडर में ही रहता था। तो वही, हाँ गवर्नर ऑफ अवध एंड सिंध, ये जो गवर्नर थे इन्होंने रिवेल कर दिया था। रिवेल का मतलब अपोज करना, कि अब हम खुद इंडिपेंडेंस हो गए, हम ही किंग हैं। उसको क्या किया, पनिश किया, किसने, बलबन ने। और क्या किया, सबसे इसका जो टफेस्ट टास्क था ना वो बंगाल का था, ये बात याद रखना। सबसे टफेस्ट टास्क जो था बलबन का वो बंगाल था। गवर्नर ऑफ बंगाल टगरिल खान जो था वो बंगाल का गवर्नर था, उसने रिवोल्ट कर दिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। उसने रिवोल्ट किया और कहा नहीं, बंगाल के हम ही किंग हैं, अब तुम्हारे अंडर में हम नहीं रहेंगे। बलबन ने क्या किया, उसको सप्रेस्ड किया, सप्रेस द रिवोल्ट को ही खत्म किया और टगरिल खान को मार दिया। टगरिल खान वॉज किल्ड। टगरिल खान के बाद बुगरा खान को वहाँ पे गवर्नर बनाया। बुगरा खान कौन है, बलबन सन। अपने बेटे को बंगाल का गवर्नर बनाया, वॉज मेड द गवर्नर। हु वॉज बुगरा खान, बलबन के बेटे थे। ही मेड हिज सन मोहम्मद द गवर्नर ऑफ मुल्तान बिकॉज ऑफ मंगोल अटैक, क्योंकि मंगोल अटैक उस तरफ ज़्यादा होते थे, इसीलिए उसने मोहम्मद को गवर्नर बना दिया मुल्तान का। तो दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो इसके दो बेटों की बात आई, किसकी, एक तो बुगरा खान की और एक मोहम्मद की। मोहम्मद गवर्नर ऑफ मुल्तान था और बुगरा खान मोहम्मद ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल था। इन दो बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो कौन थे, तो ये कोर्ट पोएट ऑफ बलबन थे। बलबन के ही नहीं थे, एक्चुअल में ये ऐसा पोएट था बंदा कि इसने 5-6 किंग के अंडर में काम किया है, वो हम आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे तब। अमीर खुसरो तो ये केवल बलबन के नहीं थे, 4-5 लोगों के कोर्ट पोएट थे, हम बात करेंगे आगे। तो कोर्ट पोएट ऑफ बलबन अमीर खुसरो, इसने क्या, रोट पोएट्री इन पर्सियन एंड हिंदवी लैंग्वेज में इसने पोएट्री लिखा है। ही वॉज कॉल्ड द सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया। और सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया इसको कहा किसने, इसने खुद ही कहा अपने आप को कि मैं ही हूँ सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में तोते हिंद बोलते थे, ठीक है। इसके बाद की कहानी क्या हुई, अ खलजी नोबेल स्नैच अवे द थ्रोन आफ्टर किलिंग कैकुबाद। एक खलजी था, उसने कैकुबाद को मार दिया। और कैकुबाद था कौन, द सन ऑफ बुगरा खान। बुगरा खान अभी बात हुई थी, कहाँ का गवर्नर बनाया गया था बुगरा खान को, बंगाल का। मुल्तान का गवर्नर किसको, मोहम्मद को, ठीक है। तो खलजी ने जो बुगरा खान का सन था वो कैकुबाद था, और कैकुबाद को मार करके एक नई डायनेस्टी बनाई, दैट इज खलजी डायनेस्टी। अब ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी डायनेस्टीज रूल इन दिल्ली सल्तनत, तो कितनी बार बताया जाए, 5। कितनी बार, क्या, एक ही बार। नेम द सिटी विच वॉज मेड द कैपिटल बाय द टर्क एंड अफगान, तो दिल्ली, नो डाउट, दिल्ली। फिर नेम द फेमस हिस्टोरियन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। फेमस हिस्टोरियन पूछा है तो 2 हिस्टोरियन के नाम आप लिख सकते हैं, कौन कौन, ये भाई साहब दोनों हैं, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज अफीफ, मिनहाज उस सिराज। कोई भी 2 नाम आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर आगे आते हैं, नेम द फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, तो भैया मार्को पोलो भाई साहब थे, और एक कौन था आप लोग बताइएगा, मार्को पोलो, एंड सेकंड वॉज, बताइएगा कमेंट में। फिर हम आते हैं मैच द फॉलोइंग। अब देखो, अभी आपको बताया था इसका तरीका याद करने का, क्या तरीका था, तो स्लेब खेलेगा तुगलक से लूडो। तो स्लेब डायनेस्टी सबसे पहले मतलब 1206 to 1290, ये भाई साहब हो गए।
स्लेब खेलेगा, खिलजी डायनेस्टी। तो 1290 के बाद कौन सी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी 1290। ये खिलजी डायनेस्टी के बाद में स्लेब खेलेगा तुगलक, फिर तुगलक। तो देखो 3020 से फिर ये तुगलक डायनेस्टी आ गई, ये देखो। फिर उसके बाद में सैयद, अब सैयद इनके बाद ये देखो 14 से 1414 से ये सैयद डायनेस्टी, 1414 से 1451, और लास्ट में लोधी डायनेस्टी, दैट मीन्स 1451 से 1526 हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन, कब मरा था भैया कुतुबुद्दीन? 1206? नहीं, 1206 में नहीं, 1210 में। 1206 में गौरी मरा था, 1210 में भाई साहब। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज कॉल्ड लाख बख्श। अब लाख बख्श का मतलब बताया था आपको, डोनर ऑफ लाख, ये लो हो गया। यल्दोज एंड कुबिचा वर पुश्ड आउट ऑफ पंजाब बाई, किसने भैया? इल्तुतमिश। कितनी देखो अभी बताया था ऊपर। इल्तुतमिश डाइड इन, अब इल्तुतमिश कब मरा? तो इल्तुतमिश कब मरा देख लो, इल्तुतमिश कब मरा? 1236 में। इल्तुतमिश कब मरा? 1236 में। ये रहा आपका आंसर। फिर देखो आगे, रजिया सुल्तान असेंडेड द थ्रोन इन, रजिया सुल्तान असेंडेड द थ्रोन इन, रजिया सुल्तान कब थ्रोन पे बैठी? तो देख लो रजिया सुल्तान कहाँ गई, ये रही 1236 में, 1236 में। ये देखो, नासिर उद्दीन वॉज ओनली डैश ईयर ओल्ड व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन, तो 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन। आफ्टर नासिर उद्दीन डेथ हु बिकेम द सुल्तान, तो भैया बलबन भाई साहब आ गए थे, नासिरुद्दीन बलबन भाई साहब आ गए थे। फिर बलबन यूज्ड मिलिट्री फोर्सेस रेदर देन डिप्लोमेटिक टॉक, मिलिट्री, ठीक है। फिर बलबन डिज़ॉल्व तुर्कान ए चहलगानी, इन्होंने डिज़ॉल्व कर दिया था, बलबन डिज़ॉल्व तुर्कान ए चहलगानी। हालांकि खुद भी ये मेंबर था तुर्कान ए चहलगानी का, तभी तो उसको पपेट बना के रखा था नसरुद्दीन मोहम्मद को। अब देखो, बलवान टफेस्ट कैंपेन वॉज अगेंस्ट, वो देखो टगरिल खान, कहाँ के थे भाई साहब? बंगाल के, ध्यान रखना बॉस, टगरिल खान। बलबन वॉज मेड हिज सन मोहम्मद द गवर्नर ऑफ मुल्तान, देखा मिल गया क्वेश्चन। फिर आते हैं हु आई एम द सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश, कौन था सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश? जानते हो। आई एम द पपेट इन द हैंड ऑफ बलबन, जानते हो। आई एम बलबन सन, दो सन थे, कौन थे? बुगरा खान और मोहम्मद। आई एम द कंसोलिडेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो बलबन भाई साहब, यहाँ पे लिखना है आपको बलबन। आई एम कॉल्ड द सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया, तो अमीर खुसरो भाई साहब थे, ठीक है। आई स्टेब्लिश द रूल ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो खिलजी भाई साहब थे। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब ये देखो, ये एक पिक्चर स्टडी है। नेम द पर्सनालिटी इन द पिक्चर, तो गंगेज खान, गंगेज खान, ठीक है। हु वॉज हिज इनेमी, तो शाह ऑफ पर्सिया, शाह ऑफ पर्सिया, ठीक है। हाउ डिड इल्तुतमिश प्लेज हिम, तो डू नॉट, क्या क्या कैसे इल्तुतमिश ने इसको प्लीज किया था, कैसे खुश किया था? तो सिंपल सी बात है भाई, शाह ऑफ पर्सिया को इंडिया में एंटर नहीं करने दिया उसने, प्लीज। उसी से ये जो भाई साहब थे गंगेज खान, ये खुश हो गए थे। दैट द एंड ऑफ द चैप्टर दिल्ली सल्तनत, and for PDF of this chapter I will try to make it pin in comment box. Okay, thank you.